नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार को एक बहुत बड़ी घटना घटी और दुर्भाग्य है, आश्चर्यजनक भी है कि मीडिया में इसकी कवरेज ना के बराबर हुई है, बल्कि हुई ही नहीं है। और ये बड़ी घटना क्या है? फेमा के तहत ईडी ने जो न्यूज क्लिक पोर्टल है, उस कंपनी को और जो इसके चीफ एडिटर हैं, कौन? नाम लेते ही आपको पूरा घटनाक्रम याद आ जाएगा। प्रवीर पुरकायस्थ, दोनों को नोटिस इशू किए हैं फेमा कानून के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और इन दोनों पर 184 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नोटिस इनको इस बात का दिया गया है, पेनल्टी के लिए दिया गया है। ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पोर्टल की मालिक कंपनी है, इसका नाम है पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। इस पर तो 120 करोड़ का जुर्माना लगा है, पेनल्टी लगी है, और जो पुरकायस्थ हैं, जो इसके चीफ एडिटर हैं, उन पर 64 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगी है, जुर्माना लगा है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, कुछ को शायद स्मरण ना हो। चीन से अवैध फंडिंग लेने के इनके ऊपर आरोप लगे थे, और सीधे चीन से नहीं लिए थे इन्होंने। अमेरिका में एक चीन से रिलेटेड उद्योगपति था, उसने इस चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ऑनलाइन पोर्टल को बहुत बड़ी रकम दी थी। अक्टूबर 2023 में प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की गई थी, और इसके अलावा जो इसके कर्ता धर्ता थे, एचआर हेड थे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा, कई पत्रकारों के यहाँ भी छापे पड़े थे। इनमें अभिसार शर्मा था, अनिंद्यो चक्रवर्ती था, भाषा सिंह थी, संजय राजौरा था, सोहेल हाशमी था, एक दो और थे। इनके लैपटॉप, इनके दूसरे डिवाइसेस, इनके कंप्यूटर, मोबाइल फोन वगैरह, ये सब बरामद किए थे, जब्त किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। वैसे जिस समय ये अक्टूबर 2023 में कार्रवाई हुई थी, उससे पहले भी 2020 में जो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा है, उसने एक मामला दर्ज किया था इसी से रिलेटेड। जो ये पोर्टल है चीनी प्रोपेगेंडा वाला, इसी के रिलेटेड 2020 में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ कार्रवाइयां 2021 में हुई थी, फंडिंग की जांच पड़ताल हुई थी, और ईडी ने इसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जो अक्टूबर 2023 में गिरफ्तारी की गई थी, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी। लेकिन अभी जो ये रिकवरी का, जो पेनल्टी का, जो जुर्माना जो लगाया गया है, ये ईडी के द्वारा लगाया गया है, फेमा के तहत लगाया गया है। जब आप विदेशों से कोई फंडिंग लेते हैं, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। उन सारे नियमों को ताक पर रख करके वो फंडिंग जुटाई गई थी। मैं देख रहा था कि पुरकायस्थ को जमानत कब मिली। अक्टूबर 2023 में
गिरफ्तारी हो गई। तो रिहा कब हुए? तो 15 मई 2024, यानी गिरफ्तारी के करीब करीब 7 महीने बाद कपिल सिब्बल ने इनकी पैरवी की थी और उनका ये कहना था कि साहब, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उसका कोई कारण नहीं बताया गया था, इनको कोई आधार नहीं बताया गया था और लिखित में ये जानकारी दी जानी चाहिए थी इनको। तो एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अदालत में कहा था कि जो पीएमएलए एक्ट है जिसके तहत उन पर मुकदमे कायम किए गए हैं, उसके तहत यानी पीएमएलए एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसको आप लिखित में कोई पर्चा दें, कोई किसी तरह का नोटिस दें, कोई जानकारी दें कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है, जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पुख्ता जानकारी हासिल की जाती है, दस्तावेज जुटाए जाते हैं, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई करती है और जो भी संबंधित अदालत है, पीएमएलए कोर्ट है, उनमें वो उसका आरोप पत्र दाखिल करती है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी किसकी अदालत में? गवई साहब की अदालत, तब तक वो सीजीआई नहीं बने थे, तो उनकी अदालत ने, बीआर गवई की अदालत ने इनको रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि कुछ पाबंदियां भी आयद की गई, विदेश नहीं जाएंगे, जो ट्रायल शुरू हुए हैं ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र के बाद उसमें सहयोग करेंगे, तमाम तरह की जो शर्तें होती हैं। लेकिन गवई साहब ने जो टिप्पणी की इनको जमानत देते हुए या रिहाई के आदेश देते हुए, उस पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत में जो रखा गया है इनको, ये ही अवैध है और इसको लेकर के उस समय बड़े सवाल उठे थे कि अगर आपने फेमा के तहत कानूनों का उल्लंघन किया है और चीनी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस पोर्टल का यूज किया है और जितने पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े थे उस समय, डिवाइस वगैरह बरामद हुई थी, वो भी इस न्यूज क्लिक पोर्टल से संबद्ध थे, इनके लिए प्रोग्राम तैयार करते थे, या ये भी कह सकते हैं कि इनसे आउटसोर्स कराते थे। प्रवीर पुरकायस्थ उनको भुगतान करते थे, वो इनके लिए प्रोग्राम बनाते थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जस्टिस, बाद में जो सीजेआई बने, बीआर गवई, उनका ये टिप्पणी करना कि इनकी गिरफ्तारी और हिरासत में रखना दोनों अवैध थे, उस पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये खबर देर रात अपडेट हुई है और इसमें ये कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 16 फरवरी को न्यूज क्लिक और उसके एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत 184 करोड़ रुपए की पेनल्टी का नोटिस जारी किया है। ईडी के अधिकारियों ने जानकारी दी और सूत्रों का यह कहना है कि ईडी के ऑर्डर में यह बताया गया है कि पोर्टल की मालिक कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि पुरकायस्थ को कथित उल्लंघन के लिए 64 करोड़ रुपए का यही ऑर्डर दिया गया है। इन दोनों को मुख्य रूप से दो मामलों में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के नियमों का उल्लंघन करने और एफडीआई फंड को गलत तरीके से दिखाने, सर्विसेज और एक्सपोर्ट की गलत घोषणा करने पर यह पेनल्टी लगाई गई है। ईडी ने इस मामले में अपनी जांच तब शुरू की थी जब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने 2020 में न्यूज क्लिक और उसके फाउंडर के खिलाफ कथित तौर पर विदेश से मिले पैसे के संबंध में
केस दर्ज किया था, दिखाया था। और एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर और दूसरी जगहों पर विदेशों से मिले पैसे के सिलसिले में तलाशी ली थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पुरकायस्थ के ठिकानों पर छापा भी मारा था। बाद में नई दिल्ली में साकेत में उनसे जुड़े एक फ्लैट को भी अटैच किया गया था। और फिर जब जांच ठिकाने पर पहुंच गई, बहुत सारे दस्तावेज मिल गए, तो अक्टूबर 2023 में पुरकायस्थ को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनके जो एचआर हेड थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, अमित चक्रवर्ती को। ये जो गिरफ्तारियां हुई थी उस समय, इस बात को लेकर के बहुत चर्चाएं थी कि चीन चूंकि गलवान हो चुका था, डोकलाम हो चुका था, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, तो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने में मीडिया का एक अंग लगा हुआ था। एजेंसियों के ही कान खड़े नहीं हुए थे, बल्कि जो हमारा पूरा खुफिया तंत्र है और सरकार में भी बैठे हुए लोगों को कुछ ना कुछ गलत लग रहा था कि कुछ गलत है। तो ये सब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता लगा कि चीन ने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए या उनकी छवि खराब करने के लिए, बल्कि अमेरिका में कोई उद्योगपति उनका चीन के मूल का जो जैसे भारतीय मूल के बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, इसी तरीके से चीनी मूल के एक उद्योगपति के जरिए ये डोनेशन कराए थे या जिस भी रूप में आप कह लीजिए, इनको दिलवाया गया था और एक चेन बनी। फिर ये आउटसोर्स करते थे, मैटर तैयार करवाते थे, पोर्टल पर अपलोड करते थे, इंटरव्यू टाइप भी होता था, तमाम जो अलग अलग शक्ल में उस पोर्टल पर सरकार विरोधी, मोदी विरोधी एक मुहिम चल रही थी। तो तब जाकर के ये सारी चीजों का भंडाफोड़ हुआ था। और अब जो जिस तरीके से फेमा के नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने बहुत मोटी रकम ऐंठी पकड़ी और उसके तहत जो तय हुआ होगा, उसके तहत जो ये कुछ कर रहे थे, अब इनको भारी भरकम रकम का पेनल्टी का नोटिस इशू किया गया है, 184 करोड़, जिनमें से 60 करोड़ के आसपास का तो पेनल्टी का नोटिस पुरकायस्थ को मिला है और जो बाकी की रकम है वो 120 करोड़ के आसपास जो न्यूज पोर्टल है, इनका प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल है, उस कंपनी को नोटिस इशू किया गया है। तो मोदी सरकार शिकंजा कस रही है, उसका तंत्र शिकंजा कस रहा है ऐसे लोगों पर जो पीएमएलए एक्ट का भी एक तरीके से उल्लंघन कर रहे थे, फेमा का भी उल्लंघन कर रहे थे और जिन पर एक्चुअल में राजद्रोह का या देशद्रोह का यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।